नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 3 कितना देखेंगे, सेट नंबर 3। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग एक और दो सेट का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। इसका अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी का जो है आपका एडिटोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है, अभी अभी नया मार्केट में आया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, इससे पहले वॉल्यूम 1 का हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। वॉल्यूम 1 में आपका टोटल 15 सेट था। 15 सेट का आपको जो वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको अलग बना दी है, जिसने भी रिवीजन नहीं किया है उसका भी जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखना, खान सर के सेट का, ज्ञान बिंदु का और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इन सभी का हम लोग यहाँ पे सेट प्रैक्टिस पूरा खत्म कर लिए हैं। ठीक है, इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। इन सभी का आप अगर रिवीजन नहीं किया है या अच्छा स्कोर आपका नहीं आ रहा तो जाके पहले रिवीजन कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, बहुत ही अच्छा मौका है और इंटर स्तर पर आपको जो है ये पोस्ट है। ठीक है, इंटर स्तर पे आपको अच्छा पोस्ट पे नौकरी लेने का मौका है। ठीक है, इसीलिए आप जो है जी जान लगा दीजिए, जितना होता है उतना मेहनत करके इस बार इसमें नौकरी लीजिए। और ध्यान रखना, आपका जो एग्जाम है लोकसभा के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, इसीलिए आप लोग अब जो है पहले से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा आपका जो है तरंगदैर्घ्य है। यहाँ पे देखेंगे उच्च ऊर्जा स्तर कह रहा है या और यहाँ पे कह रहा है कि छोटा तरंगदैर्घ्य परिसर है। तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखना ये डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, एक्स किरणें। ध्यान रखना। और दोस्तों आपसे पूछे कि एक्स किरणों का जो है तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना 10 पे पावर -10 मीटर से 10 पे पावर -8 मीटर। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पर्वतों पर आच्छादित, यहाँ पे पर्वतों पर आच्छादित हिम कह रहा है कि सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है। एक साथ न पिघलने का कारण जो है याद रखना, इसमें संलग्न की दोस्तों गुप्त ऊष्मा क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, आपसे पूछे कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है तो याद रखना 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। क्या यहाँ पे अंडाशय के द्वारा पूछ रहा है कि कौन सा कार्य किया जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है प्रोजेस्टेरोन का स्राव, उसके बाद एस्ट्रोजन का स्राव, उसके बाद डिम्ब का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ब्रायोफाइटा, क्या यहाँ पे ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है कौन सी। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, द्विगुणित। क्या होता है ये, द्विगुणित कोशिका है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वनस्पति जगत का पूछे सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो याद रखना ये ब्रायोफाइटा ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आणविक ऑक्सीजन का कह रहा है कि पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, विसरण। क्या होगा, ये विसरण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण, क्या यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई, ये भी एग्जाम में कितना बार एग्जाम में पूछा गया है बिहार एसएससी में। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो याद रखना ये पॉलीसोम। क्या होगा, ये पॉलीसोम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कह रहा है कि उस पर खड़ा होता है तो झूले का दोलन आवृत्ति क्या होगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। इसका राइट आंसर बढ़ जाएगा, उसका दोलन की जो आवृत्ति होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा दोस्तों क्या होता है। तो याद रखना, जब सोडियम और क्लोरीन दोस्तों जो अभिक्रिया करते हैं आपस में तब दोस्तों उत्पन्न होती है, और दोस्तों जो आपका ऊर्जा उत्पन्न होती है और आयनिक बंध दोस्तों ये बनाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और आयनिक बंध कैसे, तो याद रखना NaCl, NaCl आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए Na+ होता है और Cl- होता है। तो यहाँ पे देखिए आयनिक बंद हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो है ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, ये साधारण नमक का भी ये सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग जो है निषेचक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का निषेचक के रूप में किया जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर N2O क्या होगा, ये N2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना N2O को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और इसे लाइफिंग गैस भी बोला जाता है, ठीक है। लाइफिंग गैस अगर पूछे हंसाने वाली गैस किसे बोलते हैं, N2O को बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना दोस्तों धीमा हो जाता है। सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है, ये भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये उल्टा के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना ये जिप्सम क्या होगा, जिप्सम। ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जिप्सम का क्या कार्य होता है, तो याद रखना ये जो है सीमेंट का जमना को धीमा करता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 11 Na22 क्या यहाँ पे 11 सोडियम 22 में कह रहा है कि एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, एक अल्फा के बारे में और एक आपका जो है बीटा के बारे में। तो याद रखना जब एक बीटा उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या 1+ होता है, ठीक है। और दोस्तों द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, इसको आप लिख लेना। और दोस्तों एक अल्फा अगर उत्सर्जित होता है तो याद रखना परमाणु संख्या 2 घटता है और द्रव्यमान 4 घटता है। ये दोनों को आप लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बीटा अगर उत्सर्जित होगा तो ये आपका एक जो है परमाणु संख्या अगर बढ़ेगा तो यह 11 है, ये 12 हो जाएगा। तो 12 परमाणु संख्या कितना होता है, ये किसका होता है, तो याद रखना ये मैग्नीशियम का होता है। किसका, मैग्नीशियम का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये 12 Mg22 हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल है। देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना इमली में टार्टिक अम्ल क्या होगा, ये टार्टिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा होता है, तो याद रखना कैडमियम। ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और सुन ध्यान रखना ये जो आपका सेट है, ध्यान रखना सेट नंबर 3 है। और इडोरिया प्रकाशन का जो आपका नया बुक आया वॉल्यूम 2, उसका ये सेट नंबर 3 है, ठीक है। नया आपका जो आया है इडोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी का, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किस ताप पर H2O, यहाँ पे H2O का घनत्व अधिक होता है, यानी कि जल का घनत्व पूछ रहा है कि किस ताप पे अधिकतम होता है। तो याद रखना अधिकतम यहाँ पे घनत्व है, तो याद रखना 4 डिग्री C पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आंसू गैस, क्या यहाँ पे आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखना अल्फा क्लोरोसिटी आपका यहाँ से सीटोफिनोन। ऑप्शन यहाँ से ए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कार्नेलाइट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कार्नेलाइट कह रहा है कि किसका अयस्क है, किस तत्व का ये अयस्क है कार्नेलाइट, तो याद रखना ये मैग्नीशियम का। किसका है, ये मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि लोहे के बुरादे में, क्या यहाँ पे लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से दोस्तों क्या होगा, तो याद रखना क्लोरीन गैस और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, ये आयरन हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जमीन के ऊपर दिखाई दे वाला मशरूम का भाग कहलाता है। जमीन के ऊपर जो दिखाई देता है वो मशरूम का भाग वो क्या कहलाता है, तो याद रखना इसे बोलते हैं आपका यहाँ से बेसिसिडियो कार्प, ठीक है। बेसिसिडियो कार्प। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु से होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे समूह में चुनना है, 4 ऑप्शन दिया है समूह में, यहाँ पे चुनना है कि कौन सी बीमारी जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। तो याद रखना ये ए हो जाएगा, हेजा, टाइफाइड और यहाँ पे जो है निमोनिया और डिप्थीरिया। डीप सिटी की कुटनी है, याद रखना ट्रिक, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि रक्त समूह, क्या यहाँ पे रक्त समूह ओ वाले को कह रहा है कि सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। रक्त समूह जिसका ओ है उसको कह रहा है कि सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। इनमें से दोस्तों कौन सा एंटीजन इसमें पाया जाता है पूछ रहा है, तो याद रखना इनमें जो है आपका ये डी हो जाएगा, कोई एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कोई ना कोई पाया जाता है अगर याद नहीं रहेगा तो, लेकिन याद रखना रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वह वायरस, क्या यहाँ पे वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है। वह वायरस का नाम बताना है जो अपने मेजबान को जो है बिना मारे बिना भी प्रजनन कर सकता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये टेम्पोरेट वायरस होगा। क्या होगा, ये टेम्पोरेट वायरस। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि स्तनधारी में सामान्यतः कह रहा है कि सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। यहाँ पे स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम जो होता है कैसा होता है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर इनमें से सभी, यानी कि ये धनुषाकार, चपटा और नीचे धंसा हुआ होता है। ऑप्शन डी ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो याद रखना ये यकृत होता है। क्या होता है, यकृत लीवर, ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना अगर यकृत का वजन पूछे सामान्यतः कितना होता है, तो याद रखना 1.5 से लेके 2 kg तक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विटामिन ई, क्या यहाँ पे विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन में बताना है कि किसका यहाँ पे महत्वपूर्ण स्रोत जो है विटामिन ई है। तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये अंकुरित अनाज का, किसका होगा, ये अंकुरित अनाज में सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे विटामिन ई पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और विटामिन ई के कमी से मुख्य रूप से दोस्तों ध्यान रखना जनन दोस्तों जो है शक्ति घट जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों किस युग में पाया जाता है, याद रखना ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, कॉकरोच और केकड़ा। कॉकरोच और केकड़ा में दोस्तों ध्यान रखना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, क्या यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी। नर्तकी की मूर्ति दोस्तों ध्यान रखना कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। कह रहा है कि वह किस धातु की बनी हुई थी, तो याद रखना ये कांस का बना हुआ था, कांस की मूर्ति, ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रारंभिक ऋग्वेद का यहाँ पे लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग सबसे पहले किया गया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने तांबा का उपयोग किया था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना खान सर का जो हिस्ट्री का बुक जो रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग वो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना वो फाइनल रिवीजन आपको करवा रहे हैं। उसमें शुरू से हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री तक जाएंगे और सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ क्वेश्चन आपको जो है खान सर के द्वारा प्रीवियस ईयर सेट किया है और कुछ क्वेश्चन नया ऐड किया है ताकि एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। डेली क्लास 8 बजे मॉर्निंग में आता है, वो आप जरूर देखना उसको, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। कनिष्क के समकालीन आपसे पूछ रहा है कौन है, ऑप्शन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कवि कालिदास, क्या यहाँ पे कवि कालिदास किसके राज कवि थे। कवि कालिदास दोस्तों याद रखना किसके राज कवि थे, याद रखना ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या इसी को बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। और समुद्रगुप्त के बारे में याद रखना, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वे दो वंशज, क्या यहाँ पे वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल दोस्तों पहले और बाद कर शासन किया है। खिलजी शासकों से तत्काल बाद और पहले यहाँ पे शासन किया था, वे दो वंशज का नाम बताना है। तो याद रखना गुल खिले, तो दोस्तों सांस लो वाला ट्रिक सभी को याद होगा। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, ये गुलाम वंश और तुगलक वंश, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट होगा। और कैसे पूछा है, गुल खिले तो सांस लो, तो देखिए गुल से गुलाम हो गया, तो गुल खिले, खिले से आपका खिलजी यानी कि बीच में आपका जो है खिलजी वंश था, उसके बाद आपका तुगलक आया, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, याद रखना, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मदद ए मास, क्या यहाँ पे मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। मुगल ए मास यहाँ पे है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ये सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन से, सैन्य अधिकारी को दी जाने वाली पेंशन को दोस्तों जो है मदद ए मास कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर से संबंधित क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, तो याद रखना तीर्थ कर दोस्तों जो इन्होंने बंद किया था, तीर्थ यात्रा कर ये जो बंद किया था ये 1563 में, कब 1563 में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि चटगांव, क्या यहाँ पे चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला जो है क्रांतिकारी मारी गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चटगांव ये बांग्लादेश में, ठीक है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, याद रखना इसका राइट आंसर प्रीति लता वाडे आपका जो है डार हो जाएगा, वाडे डार, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इनमें कह रहा है कि कौन जो है क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में बताना है कि कौन काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है जो यूपी में हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, प्रफुल्ल चक्की इसमें नहीं था, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। और अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहरी ये सबका मुख्य भूमिका था ये कांड करने में, काकोरी ट्रेन कांड करने में।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादक गांधी जी ने किया है, यानी कि दोस्तों कौन सा समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा संपादन किया गया है। तो याद रखना इसका राइट आंसर नवजीवन। क्या होगा ये, नवजीवन का दोस्तों संपादक कौन है, तो गांधी जी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा, याद रखना। मराठा का कौन था, तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, क्या यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता, और ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है, याद रखना। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विजयनगर के राजा जो है कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध दोस्तों किस राजा के साथ लड़ा था, तो याद रखना इसका राइट आंसर कुली कुतुब शाह। क्या होगा ये, कुली कुतुब शाह, ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ, क्या यहाँ पे नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास यहाँ पे किसने किया था, तो याद रखना दोस्तों इसका जो शिलान्यास किया था ये किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना इसका पूछ सकता है आपसे कि डेट ये कब दोस्तों इसका शिलान्यास किया था, तो याद रखना 6 फरवरी 1921 को किया था। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो याद रखना ये पटना में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। अंतरिम सरकार 1946 में जो बना था उसमें कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो याद रखना ये आपका कौन सा हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। 2 अस्थायी सदनों का नाम बताना है, तो याद रखना ये लोकसभा और विधानसभा। क्या होगा ये, लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अस्थायी है। ठीक है, अस्थायी रहता तो क्या होता, राज्यसभा हो जाता, और उसमें राज्यसभा और क्या हो जाता, विधान परिषद हो जाता। इसीलिए ध्यान रखना अस्थायी आपका लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद पूछे कितने अनुच्छेद में, तो याद रखना 79 में। राज्यसभा कितने में है, तो 80 में। ठीक है, लोकसभा कितने में है, 81 में। सरला ट्रिक आपको हम लिखा रहे हैं बार बार, ये आप याद रखना, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन, पूछ देगा कि संसद कितने अनुच्छेद में है, राज्यसभा कितने अनुच्छेद में है, पूछ सकता है, याद रखना। और दोस्तों क्वेश्चन याद रखना, संसद के पूछे कितने आपका अंग होता है, तो अंग दोस्तों आपसे जब से पूछे जब, तो याद रखना 3 अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, और सदन पूछे संसद का कौन कौन होता है, तो याद रखना आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा ओनली। ठीक है, याद रखना संसद का बात कर रही है, संसदीय ढांचा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन अंग है। राष्ट्रीय कोष जो होता है उसका अभिरक्षक कौन सा अंग है, कौन सा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका विधानमंडल का हो जाएगा अंग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी कि किसी सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के किसी सदस्य को जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो याद रखना ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बनाया गया, दोस्तों बन गया, कौन सा, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, और ये 1975 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से किसने प्रभावक यहाँ पे समूह को विधानमंडल का तीसरा सदस्य माना जाता है, किसे, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये एच.एम. फाइनर। क्या होगा, ये एच.एम. फाइनर ने ये माना था, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यहाँ से बात कर रहा है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो लिया गया है, तो याद रखना ये यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ से इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों को याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूछे तो कहाँ से लिया है, अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, अगर इसी में पूछ दे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा पूछे, तो याद रखना वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, दोनों को अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है। और प्रस्तावना को ध्यान रखना संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे कौन सा दर्रा स्थित है, तो याद रखना ये सिपकिल्ला दर्रा। क्या होगा, ये सिपकिल्ला दर्रा, ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है कौन सा देश, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, वेनेजुएला। क्या होगा, ये वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अमेजन दोस्तों ध्यान रखना विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो याद रखना नील नदी को। चौड़ी नदी अमेजन और विश्व की और लंबी नदी नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों को याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। किस राज्य में नर्मदा नदी घाटी का एक ही हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखना ये राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा, राजस्थान। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। और तो याद रखना नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। ये अरब सागर में जाके गिरती है, याद रखना। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी प्रमुख कौन कौन है, नर्मदा नदी, लूनी नदी, ताप्ती नदी और माही नदी, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा होता है, तो याद रखना ये पेट्रोलियम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका जो निर्धारण किया जाता है, याद रखना ये रेडियो आपका जहाँ से मैट्रिक काल के निर्धारण के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पे, क्या यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से दो प्रकार में इसे डिवाइड किया गया है, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नई को याद रखना जो बोला जाता है तो खादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खादर। और पुरानी को बांगर बोला जाता है। ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ से एक ट्रिक आप याद रखना। पुरानी देखिए पुरानी है और इधर आपका जो है बांगर है, तो यहाँ पे देखिए प फ ब अगर लिखेंगे हम लोग वर्णमाला में तो प फ ब आता है, तो याद रखना इस प्रकार से ये बांगर हो जाएगा, पुरानी को बांगर, ठीक है। अगर पुरानी बांगर हो गया तो आपका ऑटोमेटिक नई जो है आपका खादर हो जाएगा, याद रखना। यहाँ से कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध, क्या यहाँ पे सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है। कौन सा राज्य को यहाँ पे कवर करता है, किन किन राज्य को यहाँ पे दिया है, ऑप्शन में बताना है। याद रखना ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बजट को दर्शाता है। निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बजट को दर्शाता है, तो याद रखना कौन दर्शाता है, तो ये आपका हो जाएगा अवितरित लाभ। क्या होगा ये, अवितरित लाभ। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो आपका सेट है ये बिहार एसएससी का जो एडिटोरियल प्रकाशन का भी नया बुक आया है वॉल्यूम 2 मार्केट में, वो आपका सेट नंबर ये आज हम लोग 3 देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग पहला सेट और दूसरा सेट का रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट जो है अलग बना दिए हैं, जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और यहाँ पे जो है वॉल्यूम 1 का भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं, एडिटोरियल का वॉल्यूम 1 का भी आपको दोस्तों उसमें टोटल 15 सेट था, 15 आपको वीडियो मिल जाएगा 15 सेट का, उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए अच्छा स्कोर करने का, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। और अच्छा मौका है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और ये वैकेंसी बार बार नहीं आता है, इंटर स्तर पे आपको अच्छा मौका है नौकरी लेने का इसमें, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी जाके आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कह रहा है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कौन सा बंदरगाह बनाया गया था आज़ादी के बाद, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर कांडला हो जाएगा। क्या होगा ये, कांडला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कांडला बंदरगाह है कहाँ, तो याद रखना ये गुजरात में है, ठीक है। इसे अभी जो दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम अभी कर दिया है पंडित दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कीमत सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है। कीमत सिद्धांत को याद रखना बोला जाता है वृष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, वृष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस, क्या यहाँ पे प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 15 मार्च को, ऑप्शन यहाँ से सी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था। राष्ट्रमंडल का पहला महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो याद रखना इसका राइट आंसर कमलेश शर्मा। क्या होगा ये, कमलेश शर्मा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत के खनिज तेल, क्या यहाँ पे भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म यहाँ पे आपको चुनना है। तो सही युग्म याद रखना, इसका जो है लानोज क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में, बिल्कुल सही है। केजी बेसिन, केजी बेसिन दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सुरमा घाटी, ये इंपॉर्टेंट है, सुरमा घाटी पूछा जाता है, सुरमा घाटी आपका ये असम में, ये भी आपका सही है। इनमें से डी हो जाएगा आपका सही, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि टिहरी जल विद्युत परिषद किस राज्य में स्थित है। टिहरी जल विद्युत परिषद याद रखना, ये जो है आपका ये मूल रूप से उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्या यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। कौन सी एजेंसी दोस्तों कार्य कर रही है, तो याद रखना ये UNEP, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र एक नहीं है। भू रासायनिक चक्र एक नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखना फास्फोरस चक्र, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हरे पौधे, क्या यहाँ पे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन ये ओनली 1% होता है। कितना, 1% होता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपको ध्यान रखना है, 1%। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित, क्या यहाँ पे आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। शाखान्वित श्रृंखला को याद रखना, ये आहार जाल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आहार जाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कौन से मरुस्थल की जल यहाँ पे जो है दाब स्थितियों में विकसित होता है। दाब की स्थिति में यहाँ पे जो है विकसित होता है, कौन सा दोस्तों यहाँ पे मरुस्थलीय जल। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जीरोफाइट, क्या होगा ये जीरोफाइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, एडिटोरिया प्रकाशन का बुक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इसीलिए इस सेट को आप अच्छे से जरूर लगाइए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका वॉल्यूम 2 है, ठीक है। वॉल्यूम 2 में ये सेट नंबर 3 है एडिटोरिया का BRSC का, ठीक है। इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 का पूरा रिविजन कर लिए हैं। और ध्यान रखना, इसका अगर PDF भी चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम आप ज्वाइन करके PDF भी ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं लेना तो, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल जल, क्या यहाँ पे मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है। मल जल की दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जैविक अशुद्धियों का हिस्सा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, यूरिया। क्या होगा ये, यूरिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर कह रहा है कि देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है। नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है, यहाँ पे कहाँ पे किया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गांधीनगर में। कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, क्या यहाँ पे इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पणजी गोवा में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित एक नहीं है, ठीक है। उत्सव और एक साइड आपका जो है राज्य का नाम दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सूरज कुंड शिल्प मेला ये हरियाणा में लगता है, बिल्कुल आपका सही है। हिम महोत्सव ये उत्तराखंड आपका नहीं होगा, ठीक है। गंगा उत्सव याद रखना नई दिल्ली आपका सही है। उसके बाद आपका नुआखाई कृषि उत्सव ये उड़ीसा में मनाते हैं, ये भी आपका सही। ऑप्शन यहाँ से बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है। BCCI के द्वारा कौन सा टीम का, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का। तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका अमोल मजुमदार, क्या होगा ये, अमोल मजुमदार को नियुक्त किया है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कलर्स ऑफ डेवोशन, क्या यहाँ पे कलर्स ऑफ डेवोशन। दोस्तों ध्यान रखना, पुस्तक और लेखक से संबंधित आपको 5 से 10 क्वेश्चन पूछेगा, 5 से 10। जब हम लोग खान सर के प्रीवियस सर क्वेश्चन लगा रहे थे आपका जो, उसमें दोस्तों खान सर का जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें आपका जो है 7 प्रैक्टिस जो है आपका प्रीवियस सर क्वेश्चन का दिया हुआ है, 7 प्रैक्टिस से। उसमें सभी में देखे थे कि 5 से 10 के आसपास आपका जो है लेखक और पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए अच्छे से आपको पुस्तक और लेखक को याद रखना है, ठीक है। आपको लुसेंट का विविध में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप अच्छे से एक बार रट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कलर्स ऑफ डेवोशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका अनीता भरत शाह। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में, कौन सा श्रेणी में, 6 श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो कितने बच्चों को किया है, तो याद रखना 19 बच्चों का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत के पहले ग्राफीन, क्या यहाँ पे भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफी का उद्घाटन कर रहा है किस शहर में किया गया था? ये कहाँ किया गया था? ये कोच्चि में, कोच्चि केरल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है पूछ रहा है, तो ये आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सत्य है और सभी को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष का खिलाड़ी दोस्तों 2023 का जो था कौन था, तो याद रखना लियोनल मेसी, जो कहाँ का है, अर्जेंटीना का। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला आपका जो खिलाड़ी 2023 में कौन बनी थी महिला में, तो याद रखना एतेना बोनमाती, ये कहाँ की थी, बार्सिलोना का था। ठीक है, थी। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लियोनल मेसी, क्या पे लियोनल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया, ये भी आपका सही है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी आपका सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस शहर को पहले यहाँ पे दोस्तों AICTE के रूप में विकसित किया जाएगा? दोस्तों ध्यान रखना, AI से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ए और आपका जो है AI और GI टैग, ये दोनों का आप अच्छे से याद रखना। यहाँ पे AICTE के रूप में विकसित किया जाएगा किसे, तो याद रखना ये जो किया जाएगा लखनऊ को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास यानी कि मुझे पहचानो, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा, पुरस्कार से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना ये संजीव, क्या होगा, ये संजीव को दोस्तों जो है 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका एडिटोरिया का जो हम लोग वॉल्यूम 2 का सेट प्रैक्टिस लगा रहे थे, उसमें सेट नंबर ये 3 था। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चले सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।